डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 3 की बुनियादी कौशल विकास कार्य पुस्तिका का अंग्रेजी विषय का चौथे सप्ताह का कंप्लीट हल। तो इसमें आप देखेंगे वर्कशीट नंबर 16 से लेकर वर्कशीट नंबर 20 तक। तो आज ये पहले दिन का कार्य हम करेंगे चौथे सप्ताह का। पहला, लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो इन द बॉक्स। तो यहाँ बॉक्स में दिए गए चित्रों को देखें। यूज द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन इन, ऑन, अंडर टू फिल इन द ब्लैंक्स। और फिर हमें ये जो ब्लैंक्स दे रखे हैं इनको फिल करने के लिए या तो इन भरना है, इनका अर्थ होता है में, या ऑन भरेंगे, ऑन का अर्थ है ऊपर, अंडर, अंडर का अर्थ है नीचे। तो इन तीनों का हमें प्रयोग करना है इन्हें फिल करने में। पहला देखें, द टॉयज आर द टेबल। जो टॉयज हैं वो टेबल के ऊपर हैं, इसलिए हम यहां पर ऑन का प्रयोग करेंगे। द टॉयज आर ऑन द टेबल। अब सेकेंड, द बेबी इज प्लेइंग द टेबल। बालक टेबल के नीचे खेल रहा है, तो यहां पे हम अंडर का प्रयोग करेंगे, अंडर। फिर आगे तीसरा, द गर्ल इज सिटिंग द कार। लड़की कार के अंदर बैठी हुई है, इसलिए हम इनका प्रयोग करेंगे। अब चौथा, द पैरोट इज सिटिंग द कार। तो पैरोट है वो कार के ऊपर बैठा हुआ है, इसलिए हम यहां पे ओन का प्रयोग करेंगे। फिर आगे पांचवा सेंटेंस है, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग द ट्री। तो बच्चे पेड़ के नीचे खेल रहे हैं, इसलिए हम यहां पे अंडर भरेंगे, अंडर द ट्री। फिर आगे सिक्स्थ, द बर्ड्स आर सिटिंग द ट्री। पक्षी पेड़ के ऊपर बैठे हुए हैं, इसलिए हम ऑन का प्रयोग करेंगे। सातवां, द एप्पल्स आर द बास्केट। सेब टोकरी के अंदर हैं, इसलिए हम इनका प्रयोग करेंगे। अभी लास्ट वाला है, द बोतल इज द टेबल। और जो बोतल है वो टेबल के ऊपर है, इसलिए ऑन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट वर्कशीट, वर्कशीट नंबर 17 में है पहला, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स। नीचे दिए गए शब्दों को पढ़ें। अरेंज देम अल्फाबेटिकली एंड राइट देम इन द स्पेस गिवन बिलो। इनको हमें सही अल्फाबेटिकली जमाना है, दी गई जगह पे हमें इनको लिखना है। पहले में है हैंड, मिल्क, एंट और टेंट। तो ए से बनने वाले शब्द को हम सबसे पहले लिखेंगे, एंट। इसके बाद फिर हम लिखेंगे एच से बनने वाले शब्द को, हैंड। फिर हम लिखेंगे एम से बनने वाले शब्द को, मिल्क। और फिर लिखेंगे हम टी से बनने वाले शब्द को। हमें इसमें इस प्रकार से लिखना है जिस प्रकार से हमारी अंग्रेजी की ABCD में ए पहले आता है, तो ए वाला शब्द लिखना है। ए वाला शब्द नहीं है तो बी से देखना है, अगर बी वाला शब्द भी नहीं है तो सी वाला शब्द देखना है। इसी प्रकार से हमें देखते हुए जाना है, और जो भी लेटर पहले आता है तो उसके शब्द को पहले लिखेंगे। फिर दूसरा, प्लांट, फ्लैग, क्रैब, विंड। तो इसमें सबसे पहले हम ये सी से शुरू होने वाले को लिखेंगे, क्रैब। फिर क्रैब के बाद में हम लिखेंगे फ्लैग, फ्लैग। फिर इसके बाद में प्लांट, और लास्ट में आएगा विंड, क्योंकि डब्लू सबसे बाद में आता है, विंड। फिर आगे तीसरा, बर्ड, लीफ, रेन, सिल्क। तो इसमें सबसे पहले आएगा बी, बी सबसे पहले आता है, बर्ड। फिर ये वाला आएगा लीफ, फिर रेन, और फिर सिल्क। इसमें पूरे के पूरे शब्द वैसे के वैसे ही आए हैं जैसे कि हमें क्वेश्चन में दिए गए हैं। अब चौथा हम देखें, नेट, बाइट, पो, हंटर। तो इसमें बाइट ये सबसे पहले आएगा, बाइट। अब इसके बाद आएगा हंटर, हंटर। फिर इसके बाद यहां पे नेट, एन आता है, और लास्ट में आएगा पी, पो। पांचवा है चेयर, शू, फोन और रोड। तो यहां पे सी से शुरू होने वाला शब्द सबसे पहले आएगा, चेयर। फिर यहां पे पी से शुरू होने वाला, फोन। इसके बाद आर से शुरू होने वाला, रोड। और लास्ट में आएगा शू, क्योंकि इस शब्द का शुरुआती लेटर एस इन सभी शुरुआती लेटर के बाद में आता है। आगे सिक्स्थ वाला, पेंसिल, रोज, वैन और कैट। तो इसमें कैट सबसे पहले आएगा, कैट। इसके बाद में
पेंसिल, फिर आएगा रोज और लास्ट में आएगा वैन। नेक्स्ट वर्कशीट, चौथे वीक के तीसरे दिन का कार्य, वर्कशीट नंबर 18। अरेंज द वर्ड्स टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंसेस। इन शब्दों को हमें सही क्रम से लगाना है जिससे कि अर्थपूर्ण वाक्य बन सके। ऑल्सो पुट अ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क। अगर हमें कहीं जरूरत है तो फुल स्टॉप भी लगाएं या फिर क्वेश्चन मार्क भी लगाएं। पहला तो इसमें आएगा सबसे पहले सब्जेक्ट, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं। लास्ट में हम फुल स्टॉप लगा देंगे। फिर दूसरा, फूड ईट आई, तो आई सबसे पहले आएगा, आई। अब वर्ब आएगी इसमें, आई ईट फूड, लास्ट में आएगा फूड और अब हम फुल स्टॉप लगा देंगे। फिर तीसरा, लाइक टू प्ले आई, सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, आई लाइक टू प्ले, मुझे खेलना पसंद है। लास्ट में हम फुल स्टॉप लगा देंगे। फिर चौथा, यहां पे पहले से ही हमें कैपिटल लेटर करके दिया गया है ये वाला शब्द यू, तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे यू। अब हेल्पिंग वर्ब आएगी, यू आर माई फ्रेंड, आप मेरे फ्रेंड हैं, यू आर माई फ्रेंड। फिर आगे पांचवा, माई होमवर्क डू आई, तो इसमें आई सबसे पहले आएगा, आई डू माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क करता हूं और लास्ट में हम फुल स्टॉप लगा देंगे। फिर सिक्स्थ वाला, विद माई फ्रेंड प्ले आई, तो इसमें सब्जेक्ट सबसे पहले लगाएंगे, आई प्ले विद माई फ्रेंड, आई प्ले विद माई फ्रेंड और लास्ट में हम फुल स्टॉप लगा देंगे। अब सातवां, हैप्पी आई एम, तो आई सबसे पहले आएगा, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं। अब आठवां, स्काई ब्लू द इज, तो ये द को पहले लिखेंगे हम, द स्काई इज ब्लू, द स्काई इज ब्लू। फिर आगे नाइन्थ, मेक अ नॉइज नॉट डू, तो ये डू सबसे पहले आएगा, डू नॉट मेक अ नॉइज, डू नॉट मेक अ नॉइज, शोर मत करें। फिर आगे दसवां, यू वेहर आर गोइंग, तो यहां पे वेहर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल करके लिखा गया है, तो ये वाला ही सबसे पहला लेटर आएगा, हमारा सबसे पहला वर्ड ये वाला ही होगा, वेहर। अब हेल्पिंग वर्ब, आर यू गोइंग। अब यहां पे सवाल पूछा गया है तो पीछे हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ये वाला निशान लगाएं। फिर अगला है 11वां, मिल्क काऊ गिव्स अस, काऊ गिव्स अस मिल्क, यहां पे फुल स्टॉप। फिर लास्ट वाला है, आर माई टॉयज दीज, दीज से शुरू करेंगे, दीज आर माई टॉयज, ये मेरे खिलौने हैं। नेक्स्ट वर्कशीट, अब हम करेंगे चौथे वीक का चौथे दिन का कार्य, वर्कशीट नंबर 19। रीड द पोएम एंड फाइंड द वर्ड्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इस पोएम को हमें पढ़ना है और फिर हमें शब्दों को ढूंढना है जिससे कि नीचे सेंटेंस कंप्लीट हो सकें। आई हैव 10 लिटिल फिंगर्स, मेरी 10 छोटी उंगलियां हैं, एंड दे ऑल बिलोंग टू मी, और वे सभी मुझसे संबंधित हैं। आई कैन मेक देम डू थिंग्स, मैं उससे काम करवाता हूं। वुड यू लाइक टू सी, क्या तुम देखना चाहोगे। आई कैन शट देम अप टाइट, मैं उन्हें जोर से बंद कर सकता हूं। और ओपन देम वाइड, और उन्हें खोल भी सकता हूं। आई कैन पुट देम टुगेदर, मैं उन्हें इकट्ठा रख सकता हूं। और मेक देम ऑल हाइड, और उनको छुपा भी सकता हूं। आई कैन मेक देम जंप हाई, उनसे मैं ऊंचा उछल सकता हूं या उन्हें मैं
ऊंचा भी उछाल सकता हूँ। आई कैन मेक देम जंप लो, और उनको मैं नीचे जंप करवा सकता हूँ। आई कैन होल्ड देम क्वाइटली, मैं उसको पूरी तरीके से बंद कर सकता हूँ। एंड होल्ड देम जस्ट सो, और इस प्रकार से पकड़ सकता हूँ। पहला, आई हैव 10 लिटल, तो यहाँ पे है फिंगर्स, तो ये वाला वर्ड यहाँ पे भर देंगे। आई हैव 10 लिटल फिंगर्स, फिंगर्स, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। फिर आगे सेकेंड, आई कैन मेक देम, यहां से लेंगे हम आई कैन मेक देम डू थिंग्स, यहां पे भरेंगे डू थिंग्स। फिर आगे है तीसरा, आई कैन शट देम, तो यहां पे आई कैन शट देम अप टाइट, यहां पे लिखेंगे अप टाइट, अप टाइट। अब चौथा सेंटेंस यहां पे है, आई कैन पुट देम, आई कैन पुट देम टुगेदर, टुगेदर, फुल स्टॉप लगा देंगे। पांचवा, आई कैन मेक देम जंप हाई, जंप हाई, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। फिर लास्ट वाला, आई कैन होल्ड देम क्वाइटली, क्वाइटली, इस प्रकार लास्ट में हम फुल स्टॉप लगा देंगे। नेक्स्ट वर्कशीट फिर है चौथे वीक का 5वें दिन का कार्य, वर्कशीट नंबर 20। मैच द पिक्चर्स विद यूअर डेली रूटीन, चित्रों को हमें अपने डेली रूटीन से मैच करना है। वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठना, तो इसको हम मिलाएंगे। इसको आप यहां से शुरू करते हुए नीचे लेकर आएं, नीचे लेकर आएं, और इसको हम इस वाले चित्र से मिला देंगे यहां पर। फिर आगे सेकंड है ब्रश योर टीथ, अपने दांतों पे ब्रश करें। तो जो सेकंड नंबर पे जो सेंटेंस है ये वाला, इसको हम मिला देंगे यहां पर। हैव अ बाथ, स्नान करें, तो इसको मिलाएंगे हम नीचे वाले चित्र से, इसको हम मिला देंगे नीचे वाले चित्र से। फिर है गेट रेडी, तैयार हो जाएं, तो इसको ऊपर से दूसरे वाला जो चित्र है इसके साथ मिलाएंगे, गेट रेडी। फिर है हैव अ ब्रेकफास्ट, नाश्ता करें, तो इसको हम मिला देंगे इसके साथ में। अब एक बचा है सेंटेंस नीचे, गो टू स्कूल, इसको मिलाएंगे हम ऊपर ही ऊपर वाले चित्र से, इसके साथ इसको मैच कर देंगे। अब हम करेंगे जो हमने चौथे सप्ताह में कार्य किया है उसका रिवीजन करेंगे। रिवीजन वर्कशीट 4। फर्स्ट, अरेंज द वर्ड्स अल्फाबेटिकली एंड राइट देम इन द स्पेस गिवन बिलो, तो इनको हमें जैसे डिक्शनरी में लिखा जाता है अल्फाबेट के अकॉर्डिंग, वैसे ही हमें इन्हें यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले चेयर ही आएगा, चेयर, इसके बाद यहाँ पे पी से शुरू होने वाला फोन आएगा, फोन, फिर रोड आएगा, और लास्ट में आएगा शू। अब दूसरा, प्लांट, फ्लैग, क्रैब, विंड, तो इसमें क्रैब आएगा सबसे पहले, क्रैब, फिर आएगा फ्लैग, अब आएगा इसमें प्लांट, और लास्ट में आएगा इसमें विंड। अब सेकंड है अरेंज द वर्ड्स टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंसेस, हमें इन शब्दों को सही अरेंज करना है मीनिंगफुल यानी कि अर्थपूर्ण वाक्य बनाने के लिए। ऑल्सो पुट अ फुल स्टॉप, और हमें फुल स्टॉप भी लगाना है। फर्स्ट, विद माई फ्रेंड प्ले आई, तो ये बनेगा आई प्ले विद, आई प्ले विद माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त के साथ खेलता हूं। लास्ट में हम फुल स्टॉप लगा देंगे। अब सेकेंड, फूड ईट आई, आई ईट फूड, मैं भोजन खाता हूं। आगे तीसरा, मैच द फॉलोइंग, इन्हें मैच करना है।
फर्स्ट में है वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठना, तो इस वाले चित्र से मैच कर देंगे। गो टू स्कूल, ये स्कूल जा रहे हैं, यहाँ पे मैच कर देंगे। फिर चौथा, लुक एट द गिवन पिक्चर एंड यूज द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, दिए गए चित्र को हमें देखना है और हमें सही प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। इन, ऑन, अंडर, टू फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह में भरने के लिए इन, ऑन या अंडर का प्रयोग करना है। द टॉयज आर द टेबल, जो टॉयज है वो टेबल के ऊपर हैं, इसलिए ऑन का प्रयोग करेंगे। फिर सेकंड, द बेबी इज प्लेइंग द टेबल, जो बालक है ये टेबल के नीचे है, इसलिए हम यहाँ पे अंडर का प्रयोग करेंगे। अब हम करेंगे असेसमेंट 2। फर्स्ट, सर्कल डबल ओ एंड अंडरलाइन डबल ई वर्ड्स। अगर डबल ओ आया है तो उसके ऊपर हम सर्कल करेंगे, डबल ई है तो उसको अंडरलाइन करेंगे। डबल ओ इसलिए सर्कल करेंगे, डबल ई है इसलिए अंडरलाइन करेंगे। डबल ओ है इसलिए सर्कल करेंगे और डबल ई है इसलिए यहाँ पे इसको हम अंडरलाइन करेंगे। फिर सेकंड है मैच द फॉलोइंग, इन्हें मैच करना है। बुक, तो बुक की पिक्चर के साथ मैच कर देंगे। फिर है ट्री, ट्री की पिक्चर के साथ मैच कर देंगे। फिर है फीट, इनके पैर, इसको यहाँ पे मैच कर देंगे। फिर है मून, तो चंद्रमा की पिक्चर के साथ इसको मैच कर देंगे। तीसरा, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स यूजिंग द गिवन लेटर ग्रुप BL, CL, SN, TR। तो यहाँ पे जो नीचे वर्ड्स दिए गए हैं इनको यहाँ पर दिए गए लेटर ग्रुप से हमें कंप्लीट करना है। तो ये बनेगा क्लोक, CLOC के क्लोक। ये बनेगा ब्लैक, तो यहाँ पे भरेंगे हम BL। ये बनेगा ट्रक, तो यहाँ पे भरेंगे TR, ट्रक। फिर ये बनेगा स्नेक, यहाँ पे भरेंगे SN। आगे है चौथा, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ही शी, हमें ही या शी का प्रयोग करते हुए इन ब्लैंक को पूरा करना है। ये महिला है इसलिए शी आएगा इसके लिए। शी इज़ अ टीचर, वह एक टीचर हैं। फिर यह आदमी है तो यहाँ पे आएगा ही सेल्स वेजिटेबल्स, वह सब्जियां बेचता है। फिर आगे पांचवें में है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट आर्टिकल्स, हमें ब्लैंक्स को फिल करना है सही आर्टिकल के साथ में। फर्स्ट है सचिन हैज न्यू कार, तो ए भर देंगे इसमें, सचिन हैज अ न्यू कार। अब सेकंड, दिस इज एन एप्पल, क्योंकि यहाँ पे वोवल की साउंड है। तीसरा, विनोद राइड्स अ बाइसिकल। चौथा, इससे पहले हम द का प्रयोग करें क्योंकि गंगा यहाँ पे नदी का नाम है। फिर आगे है सिक्स्थ, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग दिस दैट, हमें दिस या दैट का प्रयोग करते हुए यहाँ पे भरना है। ये बैग का चित्र है और पास में ही है ये, तो इसके लिए हम दिस का प्रयोग करेंगे। दिस इज अ बैग, यह एक बैग है। ये बुक है और ये दूर है, तो यहाँ पे दैट का प्रयोग करेंगे। दैट इज अ बुक, वह एक बुक है। अब ये बिल्ली पास में है तो इसके लिए दिस का प्रयोग करेंगे। दिस इज अ कैट, यह एक बिल्ली है। तो यहाँ पे दैट का प्रयोग करेंगे क्योंकि जो अम्ब्रेला है वो दूर है। दैट इज एन अम्ब्रेला, वह एक छाता है। अब यहाँ पे सातवां है अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स अल्फाबेटिकली एंड राइट देम इन द स्पेस गिवन बिलो, इनको हमें अल्फाबेटिकली मैनेज करना है, अरेंज करना है और यहाँ पे जो नीचे जगह दे रखी है वहाँ पे इनको हमें लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ बी से शुरू होने वाले वर्ड को बॉक्स, अब लिखेंगे डी से शुरू होने वाले को डियर। अब इसके बाद एम आएगा पहले तो मंकी को लिखेंगे मंकी, फिर ओ आता है तो आउल और फिर पैरोट, पैरोट। ये तो सब वैसे के वैसे ही आए हैं, इनमें कोई बदलाव नहीं है। अब सेकंड, फॉक्स, एलिफेंट, डंकी, कैट, लोयन। डियर स्टूडेंट्स, यदि आप इन्हीं वीडियो को जल्दी देखना चाहते हैं, इन्हीं कार्यपत्रक का हल जल्दी देखना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल ईश्वर क्लासरूम पर जाकर देख सकते हैं। हमारे दूसरे चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला गया है। अब इसमें सबसे पहले आएगा कैट, क्योंकि सी से शुरू होता है। फिर आएगा इसमें डंकी, इसमें डी से शुरू होता है। फिर आएगा इसमें
CDE, ई से शुरू होने वाले इनके एलिफेंट, एलिफेंट। अब आएगा F से शुरू होने वाला फोक्स और लास्ट में आएगा लोयन। अब लास्ट वाला है ये डस्टर, बुक, पेंसिल, नोटबुक, इरेजर। तो सबसे पहले बी से शुरू होने वाला BCD। अब डी से शुरू होने वाला लिखेंगे डस्टर, डी के बाद में ई, इरेजर, फिर इसके बाद में एन कि नोटबुक, नोटबुक, और लास्ट में पेंसिल। डियर स्टूडेंट्स, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो आप कमेंट करें, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।